श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 8वां कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक क्या है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आइए अब इस श्लोक का मतलब समझते हैं। भवान यानी कि आप, दुर्योधन द्वारा द्रोणाचार्य को संबोधित किया गया है। भीष्म भीष्म पितामह, कर्ण कर्ण कृपा मने कृपाचार्य, सिमतिंजय मने संग्राम में विजयी, अश्वत्थामा मने द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण यानी कि धृतराष्ट्र का पुत्र विकर्ण, सौमदत्ति सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, तथैव मतलब और भी, च मतलब तथा। श्लोक का विस्तृत भावार्थ को जानेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कुरु सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है। वह उन्हें बताता है कि उनकी सेना में कई महान और पराक्रमी योद्धा उपस्थित हैं, जो युद्ध कला में निपुण और संग्राम में अपराजय हैं। इन योद्धाओं में कौन कौन शामिल है, आइए जानते हैं। पहला तो भीष्म पितामह, कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ योद्धा, जो धर्म और निष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। दूसरे कर्ण, एक अद्वितीय धनुर्धर और दानवीर, जो सूर्यपुत्र होने के बावजूद अपने मित्र दुर्योधन के प्रति समर्पित थे। तीसरा है कृपाचार्य, कुरुवंश के गुरु और एक महान योद्धा, जिन्हें युद्ध और धर्मशास्त्र का गहन ज्ञान था। चौथा अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, जो अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके थे। पांचवा विकर्ण, धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो अपने भाइयों में धर्म का पालन करने वाला और निष्पक्ष था। छठा है भूरिश्रवा, सोमदत्त का पुत्र, एक पराक्रमी योद्धा, जो युद्ध क्षेत्र में साहस और वीरता का परिचय देता है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है, उसके बारे में भी जानेंगे। पहला तो संगठित और पराक्रमी नेतृत्व का महत्व। इस श्लोक में दुर्योधन ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसके पास युद्ध के लिए कितने योग्य और प्रबल योद्धा हैं। यह हमें संगठन और नेतृत्व में ताकत के महत्व को समझाता है। दूसरा सीख है कि योग्यता और क्षमता को पहचानना। दुर्योधन ने अपने पक्ष के योद्धाओं की क्षमता और विशेषताओं का वर्णन किया है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में सफलता के लिए अपनी टीम की ताकत को समझना और उसे सही तरीके से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। तीसरी सीख है धर्म और अधर्म की पहचान। इस श्लोक में बताए गए कुछ योद्धा अधर्म के पक्ष में खड़े थे, जैसे कर्ण और अश्वत्थामा। इसे यह सीख मिलती है कि केवल शक्ति और ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही दिशा में उपयोग करना भी आवश्यक है। चौथा है निष्ठा और मित्रता। कर्ण और अश्वत्थामा जैसे योद्धा अपने स्वामी और मित्रों के प्रति निष्ठावान थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह हमें सिखाता है कि निष्ठा और दोस्ती का महत्व जीवन में बहुत अधिक है। आइए निष्कर्ष के बारे में जानेंगे कि इस श्लोक से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र की महत्ता, युद्ध के लिए तैयारी और नेतृत्व के गुणों को व्यक्त किया गया है। हालांकि यह भी स्पष्ट होता है कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग यदि अधर्म के लिए किया जाए तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। महाभारत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।